हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कभी भूतों की कोई कहानी नहीं सुनी होगी, अकेलेपन में किसी साए का एहसास नहीं किया होगा, अंधेरे में किसी आहट ने बेचैन नहीं किया होगा। एक जमाना था जब लोग अपने अनुभव को डरावने किस्सों के तौर पर बांटा करते थे। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। जी हाँ, तो बताते हैं यहाँ भूत रहता है रात को। फील किया है कि लिटरली कि वो शैडो एकदम से पीछे चली गई। कोई विश्वास करता था, कोई मजाक उड़ाता था, पर आज मोबाइल कैमरा और सीसीटीवी के दौर में साए का वो एहसास तस्वीरों की शक्ल में कैद होता है। इस धरती पर अद्भुत का दायरा बहुत बड़ा है, इस दुनिया से लेकर दूसरी दुनिया तक। वैसे तो इस बात पर भी बहुत बहस होती है कि कोई दूसरी दुनिया है भी या नहीं। अब तक लोग अपने अनुभव की बात करते थे, एहसासों का जिक्र करते थे, लेकिन अब तो ठोस सबूत हैं, क्योंकि तकनीक ने इस तरह की तरक्की कर ली है। आज भूतों के वीडियो बनते हैं, उन्हीं की अकल्पनीय पड़ताल करेंगे हम आज। कहते हैं जिस पर बीतती है वही सच जानता है, लेकिन अब कहानियां नहीं, तस्वीरें भी हैं सच जानने के लिए। तमिल फिल्मों के एक्टर सूरी वेनिल्ला ने हाल ही में एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया। ये रात 2:30 बजे का वीडियो है, जब वो अपनी कार में कोयम्बटूर से पलानी जा रहे थे। घनघोर अंधेरे के बीच अपनी कार की हेडलाइट से उन्होंने एक ऐसी आकृति देखी जिसका धड़ तो था पर सर नहीं था। वो साया एक अजीब से लबादे से ढका हुआ सुनसान सड़क पर खड़ा था। सूरी और उनके ड्राइवर ने हिम्मत करके मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाना शुरू किया, पर जल्दी हिम्मत हार भी गए। डर के मारे उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट बंद की और गाड़ी तेजी से आगे निकाल ली। लेकिन लगातार ऐसा लगता रहा जैसे कोई गाड़ी का दरवाजा पीट रहा हो। गाड़ी के अंदर और बाहर अंधेरा था। सूरी और उनके ड्राइवर की सांसें घबराहट की वजह से तेज चल रही थी। सूरी ने ड्राइवर से गाड़ी की एक लाइट जलाने को कहा, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन किया, दोनों के मुंह से चीख निकल गई। जो लिबास साए के जिस्म पर था वो गाड़ी की खिड़की पर नजर आया। सूरी और उनके ड्राइवर ने वहां रुकना सही नहीं समझा और तेजी से वहां से निकल गए। उन्हें यकीन है कि उस रात उनके साथ जो हुआ वो साधारण नहीं था। सूरी वेनिल्ला इसे एनकाउंटर विद रियल गोस्ट यानी भूत से मुलाकात बताता है। कोयम्बटूर से पलानी जाने वाले जिस रास्ते पर मिस्टर सूरी ने भूत देखे जाने की बात कही है, वहाँ अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती है। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने भी अब से शायद 8 या 9 महीने पहले वहाँ पर कुछ ऐसा ही अनुभव किया था जो मुझे अब तक डराता है। सर पहिला सर இல்ல நிப்பாட்டு என்ன பண்ண அடிச்சு தூக்கிறியா सर தூக்கல சார் அடிச்சு தூக்கு இதுதான் நம்ம போக முடியாது சார் அடிச்சு தூக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணு காணா லைட் போடாத
அடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சார். அடிச்சிட்டியா? ஆமாம் சார். உள்ள இட்ட போடு சார். போ. इस घटना से सूरी इस कदर घबरा गए कि न तो वो और न ही उनका मैनेजर कैमरे पर कुछ भी बोलना चाहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस अजीबो-गरीब लबादे में भूत को हास्यास्पद मान रहे हैं, किसी की शरारत मान रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन वो कहेंगे कि ये तो किसी फिल्म का प्रमोशन था। ये अपने अपने विश्वास की दुनिया है। ये विश्वास अब तस्वीरों के साथ सबूत और गवाह के कटघरे में भी खड़ा है। और इतना ही क्यों, ये तो सचमुच में अदालत भी पहुंच चुका है। सूरी की कहानी को खारिज करने के तमाम आधार हैं, पर दिल्ली की एक अदालत के सीसीटीवी का सच आज तक कोई खारिज नहीं कर पाया। ये पहला दिन था जब दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इन तस्वीरों पर किसी की नजर गई, लेकिन न तो ये आखिरी दिन था इस अजीब घटना का, न ही इन तस्वीरों को देखकर उठने वाले सवालों का कभी जवाब मिला। क्या कोई आता है आधी रात को इस अदालत में? रोज रात को कड़कड़डूमा में कंप्यूटर खुद ब खुद कैसे चलने लगते हैं? ये रोशनी कैसी है, कहां से आती है? इन सवालों ने कानून और कानून के मानने वाले वकीलों के बीच अजीब हालात पैदा कर दिए। यहाँ गवाह भी हैं, सबूत भी हैं, लेकिन मुजरिम कौन है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आता। कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में साइबर लाइब्रेरी में वो अपने आप ही चलते थे, अपने आप ही चल जाते थे रात को। ये कौन कर जाता है, शक हुआ तो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करे गए। इसी वजह से सीसीटीवी कैमरे जब लगे तो वो 3-4 दिन बाद उसमें देखा कि बोले काफ़ी बड़े बड़े गोले, 6-6 इंच 7-7 इंच के गोले निकलते थे, कंप्यूटर पे जाके रुक जाते थे, और तभी कंप्यूटर 12 बजे के बाद एक एक करके सारे ओपन हो जाते थे। वहाँ पर काम करने वाले कई लोगों ने ये शिकायत दर्ज कराई थी अपने जो उनके सुपीरियर थे उनको, कि किसी भी प्रकार की अलग अलग उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, जो कि उनको लगती है कि शायद ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उनके साथ, उनके आजू बाजू। जरा इन तस्वीरों पर ध्यान से नजर डालिए। ये कड़कड़डूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी है। शाम को कोर्ट बंद होने के बाद हर कमरे की तरह इस कमरे को भी बंद कर दिया जाता है। सीसीटीवी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ पूरी तरह सन्नाटा है, कोई भी अंदर दाखिल नहीं हुआ। पर घड़ी में जैसे ही 11:55 हुए, यहां जैसे एक नया दफ्तर खुल गया। इन तस्वीरों ने ऐसा हड़कंप मचाया कि इनकी सच्चाई जांचने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की भी। इस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, दुनिया को नहीं बताया गया कि इसमें क्या निकला। हमने उस जांच टीम से बात की है, हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा इस घटनाक्रम को देख लीजिए। कोर्ट की लाइब्रेरी में रोशनी का ये गोला किसी ऑफिस बॉय की तरह घूम घूम कर हर कंप्यूटर को ऑन करने लगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की भाषा में रोशनी के इस गोले को लाइट ऑर्ब कहा जाता है। यूं तो लाइट ऑर्ब के बनने की कई वजहें होती हैं, मसलन दूर से आती रोशनी की परछाई, उस पर मंडराते धूल के कण, पर एक ही वक्त पर हर रोज क्या ये एक ही जगह पर लाइट ऑर्ब नजर आ सकता है? जब फर्स्ट डे लगे तो उसे चेक करते करते हमें कुछ ऐसा पता लगा कि जो हमारे लिए बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि एक राउंड सा सर्कल लाइट का आता था, और आके वो जिस भी कंप्यूटर के पास जाता था वो कंप्यूटर ऑन होना स्टार्ट हो जाता था। पहले सीपीयू ऑन होता था, फिर कंप्यूटर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते थे। हमारे पास एक फुटेज आई थी उसकी, जिसमें एक ऑर्ब दिखता है, वो और मेरे पैर के पास भी दिखा था वहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर ऑन हो जाता है।
वो डस्ट पार्टिकल है। आईआर कैमरे में अगर चल के भी जाएंगे, सपोज इस हॉल में आईआर कैमरा लगा है और ये दीवार पे लगा है, ये कवर कर रहा है सामने का एरिया, आप वहाँ से चल के आएंगे तो भी डस्ट पार्टिकल जो है अगर वो ड्राई हो जाता है तो एयर में वो आईआर उसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि आपको बड़े बड़े ऑर्ब दिखेंगे कई सारे। पेचीदा ये भी है कि क्या लाइट ऑर्ब अपनी मर्जी के मुताबिक इधर उधर सफर कर सकता है? क्या उसमें इतनी ताकत होती है कि वो एक बंद पड़े कंप्यूटर को ऑन कर ले और फिर काम खत्म होने के बाद उसे कायदे से शट डाउन भी कर दे? क्योंकि सवेरा होने से पहले लाइब्रेरी का हर कंप्यूटर बंद हो जाता था, मानो काम खत्म करके नाइट शिफ्ट के लोग घर जा रहे हैं और कोर्ट फिर अगली सुबह के शोर शराबे और चहल पहल के लिए तैयार हो जाता। साए जैसे भीड़ में घुल जाते। आधी रात की इस अदालत की पड़ताल के लिए इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की मदद ली गई थी। काफ़ी सर्च करी, पैरानॉर्मल वाले भी आए और भी जो कंप्यूटर एक्सपर्ट थे वो भी आए। उन्होंने भी आके काफ़ी अपना कोशिश करी कि आप लोग इसमें क्या डाटा रखते हो, ऐसा कि कोई हैक तो नहीं कर रहा। काफ़ी उन लोगों ने ट्राई करी मगर वो कुछ भी उसमें अपना रिजल्ट नहीं दे पाए थे। पैरानॉर्मल वाले जो आए थे उन्होंने आके ये बताया था कि हाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। हमारे पास ये केस आया, उसके बाद हमारे जो हेड थे गौरव तिवारी उस वक्त, उन्होंने हमें कहा कि वहाँ पर हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो पहले हमने क्या किया कि करीब 5 CCTVs से पहले कवर किया हमने जो उनके रूम्स थे उसको, और एक जिस कमरे में कंप्यूटर्स उनका ऑन होता था हमने वहाँ भी अपना CCTV लगाया और हमने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सबसे पहले उसका पार्ट ये था कि हमने CCTV कैमरास, उसके अलावा एक हमने कमांडिंग सेंटर, उन सारे CCTV कैमरास को मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रल कमांड क्रिएट करते हैं हम, वो हमने क्रिएट किया वहाँ पे। उसके अलावा हमारे दूसरे जो सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स थे, गौरव जी, राज भाई और भी दूसरे हमारे इन्वेस्टिगेटर थे, वो सारे इन्वेस्टिगेटर अलग अलग टीम में अलग अलग एरिया में कोर्ट के एक टीम बनाकर उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अंधविश्वासी करार दिए जाने के डर से इस इन्वेस्टिगेशन की बारीकियों को दरकिनार कर दिया गया और CCTV में बार बार कैद हो रही तस्वीरों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया गया। इनफैक्ट साइबर लाइब्रेरी में जो उनका कंप्यूटर रूम था वहाँ पर हमें कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्टिविटी तो नहीं मिला था पैरानॉर्मल ऐसा कुछ, लेकिन उनका जो मेन लाइब्रेरी था वहाँ पे EMF बहुत हाई था। काफ़ी एविडेंसेस आए थे पैरानॉर्मल के, जिसमें एक फुल बॉडी डेप्रेशन भी था, एक EVP भी था गेट आउट करके, काफ़ी फेमस है ये। क्योंकि हमें जो एविडेंस मिली वो हमें स्ट्रांगली ये इशारा करती है कि यहाँ पर चीज़ें हैं। एक वकील साहब हमारे यहाँ थे, उनमें कि किसी आकृति बनती थी और वो इस तथ्य पर पहुँचे लास्ट में कि भाई इसमें कोई ना कोई आत्मा का वास है। उसके बाद धीरे धीरे घटनाएँ कन्फर्म हुआ, न्यूज़पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो हमारी बार की तरफ से जो एफर्ट्स किए गए उसको जानने के लिए कि कहीं उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट तो नहीं है, वो फॉल्ट नहीं था, वास्तव में उसमें कहीं ना कहीं आत्मा का या कहीं ना कहीं मिशन रहा। हाँ, हवन पूजन हमारी बार की तरफ से हुआ, तो मंत्रों का पाठ हुआ, हवन पूजन हुआ, बार ने बहुत अच्छे एफर्ट्स करे। साइबर एक्सपर्ट्स ने भी बहुत दिमाग लगाया, पर उनकी जांच के भी किसी निष्कर्ष को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो क्या CCTV की ये तस्वीरें सबूत है किसी अदृश्य शक्ति के होने की, या फिर ये कोई तकनीकी गड़बड़ी है? वैसे न तो ये पहला सबूत है और न ही आखिरी। अंधेरी वीरान रातों में ये साए किसके हैं? कोई दिखता नहीं, फिर ये परछाइयां किसकी हैं? इस नौजवान ने अचानक किसे देख लिया जो इसके होश गुम है? कौन है इस कमरे में जो इस लड़की का रास्ता रोक रहा है? रात के तीसरे पहर जब यहाँ कोई इंसान नहीं, तो ये कंप्यूटर कौन चला रहा है?
सीसीटीवी के कैमरों में अनेकों तस्वीरें कैद हैं जो कहती हैं कि कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही, पर जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य है उसे कैमरा कैसे देख रहा है। यानी इस बात की पड़ताल भी जरूरी है कि इन उपकरणों पर कितना विश्वास किया जाए। इंसानी आंखें कैसे देखती हैं? दरअसल किसी भी आकृति से जब रोशनी की किरणें टकराती हैं और लौटकर हमारी आंखों में आती हैं तो हम उस चीज को देख पाते हैं। सामान्य कैमरा भी इसी आधार पर काम करता है। फिर ऐसा कैसे होता है कि जो चीजें हम आंखों से नहीं देख पाते उन्हें कैमरा देख रहा है? इंफ्रारेड है, नाइट व्यू है, नाइट जैसे डार्कनेस है, विजिबिलिटी कम है, तो आईज हमारी सिर्फ जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उसी को ही देख पाती हैं। यदि विजिबिलिटी कम है तो कैमरा उसमें इंफ्रारेड जो वेव्स हैं उनको यूज़ करते हुए सीसीटीवी बनाए जाते हैं, तो वो आसानी से उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। कैमरा लगातार विजुलाइज करता है चीज़ें, आइज़ के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कंटिन्यूस यदि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे कैमरा को फोकस कर रखा है, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको वो विजुलाइज कर पाएगा कैमरा। चांसेस काफ़ी शार्प होते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था इंटेलिजेंट मूवमेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी इंसान के ही शेप में हो सकता है आपको एक रॉड टाइप की चीज़ दिखे, आपको हो सकता है साइन वेव की तरह कुछ दिखे, हो सकता है आपको ऑर्ब की तरह कुछ दिखे। बट ऑर्ब मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था आपसे, ऑर्ब जो होता है डस्ट से होता है, लेकिन ये जो स्पिरिट जो ऑर्ब है जिसको आप एसोसिएट करते हैं स्पिरिट से, इनकी मूवमेंट बहुत इंटेलिजेंट होती है। ये ऐसे जाकर ऐसे जा सकता है। 19वीं सदी से ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने आत्माओं की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कैमरे से खींची तस्वीरों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इसे स्पिरिट फोटोग्राफी कहा जाता है। अमेरिका के एक फोटोग्राफर विलियम ममलर पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कई ऐसी तस्वीरें खींची, पर उनकी तस्वीरों में भूत इतने साफ साफ नजर आते कि सबको लगा दाल में कुछ तो काला है। जल्द ही साफ हो गया कि वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करते थे। पर इस धोखाधड़ी से दूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपनी पड़ताल में लगे रहे। जब इस तरह की चीज़ें हमें हमारे पास आती है तो हम उसे बार बार एनालाइज करते हैं हम कि ये कैमरे की ख़राबी है या सप्लाई से कोई एरर हुआ है, ट्रांजिएंट वोल्टेज तो बीच में नहीं आया जिसके कारण फ्लिकरिंग हुई हो, या कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस तो नहीं हुआ है जो हो सकता है मैन मेड हो। जैसे वायरलेस इक्विपमेंट्स काफ़ी ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो पहले इन चीज़ों को हम नज़र में सोचते हैं, पहले इन चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूज़न पर आते हैं कि हाँ ये फुटेज पैरानॉर्मल हो सकता है। कि सीसीटीवी में कैप्चर हुए हर फुटेज को हम लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। उसके लिए दूसरी भी सपोर्टेड एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी होती हैं, और सिचुएशन क्या है उसके साथ साथ सपोर्टिव कैमराज होती हैं जो डिफरेंट एंगल से भी उसको कैप्चर कर रही होती हैं। और नहीं भी किया है अगर, तो उस सिचुएशन को हम लोग और एनालाइज करके हर तरीके से हर एस्पेक्ट पे चेक करने के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। कहते हैं आत्माओं की तस्वीरें दो तरह से दर्ज होती हैं। एक धुंधली सी आकृति जिसे इंसानी आकार माना जा सकता है, और रोशनी का एक गोला जिसे लाइट ऑर्ब कहा जाता है। लेकिन स्टिल फोटो पर संदेह की कई वजहें रही। कभी कैमरे की लेंस पर परछाई को कारण बताया गया, कभी फोटो से छेड़छाड़ की बात कही गई। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट मूवमेंट दिख रही है किसी जगह पे, तो फिर इस कंक्लूजन पर हम आते हैं कि ये हो सकता है कि ये एपरेशन हो, या किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट दिखी है बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी छेड़छाड़ के, तो इस कंक्लूजन पे हमें आना पड़ता है। इंटेलिजेंट मूवमेंट है, ह्यूमन फिगर में जैसे हम चलते हैं उस तरह की मूवमेंट होती है, या कोई जंप की मूवमेंट हो सकती है, दौड़ने की हो सकती है। फिर आया वीडियो का ज़माना। निजी वीडियो से तो छेड़छाड़ संभव है, पर सीसीटीवी कैमरे सबूतों का एक ऐसा दौर लेकर आए जिसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सटीक मानते हैं। इस तरह के तमाम वीडियोस आए दिन आते रहते हैं, जिन्हें देखकर कभी-कभी संदेह होता है कि ये सच भी है या नहीं। हम इन वीडियोस की पूरी तहकीकात करेंगे
और साथ ही दुनिया भर के उन फुटेज को देखेंगे, उन तस्वीरों को देखेंगे जिन्हें देखकर सब हैरान हैं और अब वाकई ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या इसे सबूत माना जा सकता है भूतों का। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जरूरत के मुताबिक तस्वीरों में जोड़ घटाव संभव है, पर वो सामान्य वीडियो के साथ होता है। जो सीसीटीवी कैमरे फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड करते हैं, उनसे छेड़छाड़ कितना मुमकिन है ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी सीसीटीवी की वो तस्वीरें देखिए जो बड़े बड़े दफ्तरों ने रिलीज की हैं, जिनकी तस्दीक हुई है कि ये सच्ची तस्वीरें हैं। तो क्या इनमें जो तस्वीरें कैद हैं वो वाकई एक सबूत है कि दूसरी दुनिया की कोई अदृश्य शक्ति हमारे बीच है? इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर के इस दफ्तर को देखिए। यहां शाम के 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं बंद दरवाजे और उन पर 16 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी करते सिक्योरिटी गार्ड। ये भी एक ऐसा ही दिन था। 2012 नवंबर की पहली तारीख थी। सन्नाटा था। गार्ड बोरियत से एक आध झपकी भी मार रहे थे जब रात के ठीक 3 बजे अजीब सी हलचल शुरू हुई। पर सीसीटीवी रूम में आवाज का फेडर बंद था, लिहाजा 16 सेकंड बाद दरवाजा खोलने की इस आवाज पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। चंद सेकंड बाद गैलरी से एक साया सा गुजरा और थोड़ी ही देर में एक कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। 3:01 पूरा होते होते तो पूरा दफ्तर मानो किसी के कब्जे में आ गया। एक कुर्सी अपने आप खिसक कर दीवार से जा टकराई। फिर दूसरी कुर्सी ऐसे निकलकर बाहर आई जैसे किसी ने उसे धक्का दिया। अचानक सारे कंप्यूटर 1 सेकंड को ऑन होकर ऑफ हो गए। तस्वीरों की हलचल की ओर गार्ड की नजर गई, पर उस खौफनाक दृश्य को देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि करे तो क्या करे। दरवाजे का हैंडल तेजी से हिलने लगा। दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलकर बंद होने लगे। थोड़ी देर बाद ड्रॉर्स अपने आप खुलने बंद होने लगे और उनमें से पेपर निकल कर जमीन पर खुद ब खुद गिरने लगे। क्या ये किसी की शरारत थी कि इस दफ्तर के भीतर रात के 3 बजे इस तरह की उठापटक मची, या फिर ये तस्वीरें वाकई असली हैं? जो वीडियोस दूर हैं, उस वीडियो की खास बात अभी जैसे नोटिस की थी हमने बात करते टाइम पर, कि उस वीडियो में जो डेट टाइम ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, उन सारी चीज़ों की को हम चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जिनके हेल्प से वो चेक कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ मॉर्फिंग हुई है या नहीं हुई है, उनमें कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो की अगर आप सत्यता जांचने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ें इशारा करती हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, आंख बंद करके पैरानॉर्मल चीज़ों को सिर्फ कहने, बोलने, देखने के ऊपर एक्सेप्ट कर लेना ये सही नहीं है। ये तस्वीर महीनों तक चर्चा में रही, बहुत तफ्तीश की गई, लेकिन जो तस्वीरों में नहीं दिखा वो इन्वेस्टिगेशन में भी सामने नहीं आ पाया। धीरे धीरे इसे एक अनसुलझा रहस्य समझकर भुला दिया गया। आइए अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं।
तस्वीर पर तारीख है 22 फरवरी 2016 और वक्त हुआ है 1:02। एक मोटरसाइकिल सवार अचानक रुक जाता है, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हुआ हो। वो रुककर इधर उधर देखने लगता है और अचानक मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़ा होता है। ये पूरी घटना जब सीसीटीवी की नजर से देखी गई तो तस्वीर डराने वाली थी। मोटरसाइकिल सवार पहली बार जब रुका था, जब उसे किसी साए का एहसास हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में वाकई वहां पर एक साया नजर आता है। कुछ सेकंड्स बाद वो साया उसके पास आ जाता है तो वो वहां से भाग खड़ा होता है। ये तस्वीरें सोशल साइट्स पर खूब हिट हुई, लेकिन इनका रहस्य ही रहा, जो अब भी अनसुलझा है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों की है और हम आपको इन्हें जस की तस दिखा रहे हैं। इस रहस्य में भी कई सवाल हैं, क्योंकि जितना स्पष्ट वो आकृति नजर आ रही है, संभव है इस तस्वीर से कोई छेड़छाड़ की गई हो। अब जरा सीसीटीवी के इस तीसरे वीडियो को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें एक रेस्टोरेंट के कमरे की हैं, जिसमें एक महिला अकेली बैठी हुई है। महिला का पूरा ध्यान मोबाइल पर है। तभी तस्वीर में पीछे रखी एक कुर्सी अचानक अपनी जगह से हिलती हुई नजर आती है। एक बार फिर देखिए कैसे यह कुर्सी अपने आप हिल गई। महिला पलटकर उस तरफ देखती है, लेकिन उसे लगता है शायद वहम होगा। थोड़ी ही देर बाद महिला के ठीक सामने वाली कुर्सी तेजी से हिलती है। घबराकर वो महिला पीछे हट जाती है और इसी हड़बड़ाहट में घबराकर पीछे गिर जाती है। बुरी तरह घबराई महिला वहां से भागने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ती है, कमरे में रखी एक बड़ी सी मेज और कई कुर्सियां उसका रास्ता बंद कर देती है। महिला बेहोश हो जाती है। महिला बेहोश पड़ी रहती है, लेकिन कुर्सियों का फेंका जाना जारी रहता है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि दीवार पर लगी पेंटिंग भी तेज तेज हिल रही है। इन तस्वीरों को देखकर जहन में सवाल ये भी उठता है कि कहीं ये भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं, जिसकी वजह से वहां पर सामान अपने आप गिरने लगते हैं। बहरहाल इस तस्वीर का रहस्य भी अनसुलझा ही रहा। वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी है ये ना आप जानते हैं या मैं भी नहीं जानता हूँ। शायद ये इंटरनेट की वीडियो है तो, लेकिन पैरानॉर्मल में ये चीज़ें होती तो है। जैसे आपने चेयर का दिखाई, इसे मैं रोल आउट नहीं करता हूँ, ये होता है। मूवमेंट तो कर सकती है, ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड। और लास्ट में इसमें एक पार्ट है जिसमें कि काफ़ी हैवी सामान आप देख रहे हैं कि वो मूव कर रहा है, और वो जो लड़की इसमें वो गिरी है। ऐसा माना जाता है कि डेमोनिक एक्टिविटी होती है, उसमें ये पॉसिबल है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस नए तरह के सबूत से बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे जिस तरह की तस्वीरों को कैद करते हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि विज्ञान इस सबूत को भी खारिज करता है। इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले अगली तस्वीर देखते चलते हैं। सीसीटीवी कैमरा वक्त बता रहा है शाम के 6:02 और एक शख्स किसी बिल्डिंग के कॉरिडोर में चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो शख्स कॉरिडोर के आखिर में पहुंचता है, एक परछाई जैसी आकृति उसे जमीन से करीब 1 फुट ऊपर उठाकर पटक देती है। जैसे ही वो शख्स जमीन पर गिरता है, वो धुंधली आकृति उसे खींचने लगती है। तस्वीरों में नजर आता है कि एक शख्स जमीन पर पड़ा छटपटा रहा है और खुद को उस साए से छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा है। आखिर में वो गिरते पड़ते बदहवास होकर ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। इन तस्वीरों में दिख रहे शख्स ने अपनी पहचान को छुपाते हुए अपना एक स्टेटमेंट दुनिया के सामने रखा। मैं कैफेटेरिया से ऑफिस की तरफ लौट रहा था
जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तेज धक्का दिया। मुझे अभी तक नहीं मालूम कि वो क्या था और कैसा था। उस शक्ति ने मुझे सिर्फ धक्का ही नहीं दिया, बल्कि दीवार से लगाकर मुझको हवा में उठा दिया और उसके बाद उसने मुझे खींचने की कोशिश की। मैं किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। इस वीडियो को जारी करने वाले शख्स ने यह दावा किया है कि यह सच्ची घटना है। जिस शख्स को इस वीडियो में आपने देखा, उसे गर्दन और टांगों में चोट भी आई, हालांकि अब वो पूरी तरीके से ठीक है। तकनीक की तरक्की की वजह से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आज इस तरह के सबूत इकट्ठा करने का दावा करते हैं जिससे जो सदियों से अनसुलझे रहस्य रहे हैं उन्हें सुलझा सकें। लेकिन यह भी सच है कि इसी तकनीक की तरक्की की वजह से तस्वीरों से छेड़छाड़ भी मुमकिन है। यानी अब आप एक ऐसी तस्वीर अपनी बना सकते हैं जिसमें कोई साया आपके साथ हो और इस बात का दावा किया जाए कि यह तो भूत है। यह वीडियो के साथ भी हो सकता है। हम आपको चंद ऐसे आसान तरीके दिखाते हैं जिसका इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से करते हैं। बताइए आप क्या देखना चाहते हैं? अपनी तस्वीर में अपने साथ किसी भूत को या किसी चुड़ैल को? घबराइए नहीं, यह आपके मोबाइल पर ही आसानी से हो सकता है। ये देखिए, मोबाइल में कोई भी गोस्ट ऐप लॉन्च कीजिए और बड़ी आसानी से जैसा चाहे वैसा भूत आपकी तस्वीर के साथ जुड़ जाएगा। तस्वीरों में छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन क्या वीडियो और वो भी सीसीटीवी वीडियो में ये संभव है? तस्वीरों और वीडियो में छेड़छाड़ काफ़ी हद तक संभव है। जैसा कि अभी आप इस क्लिप में देख रहे थे, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये बिल्कुल ही क्लीन है। यहाँ पर हमें कोई इस समय शैडो दिखाई नहीं दे रही है। अगर हमें इसको क्रिएट करना है तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है एडिटिंग टेबल पे। अब हम दूसरी क्लिप को देखते हैं। एक हमने ब्लैक कलर की शैडो ली हुई है, ये देखिए आप यहाँ पर। ये जो शैडो है इसको क्रिएट हमने ब्लैक कलर से किया हुआ है। और अगर इसी का हम दूसरा वर्जन देखते हैं तो यहाँ हमारे पास एकदम क्लीन है। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से देखें, आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक दूसरी इमेज है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे एकदम क्लीन है। यहाँ पर 1 2 3 4 लोग आपको दिखाई देंगे। अगर अब मुझे यहाँ पर कोई एक शैडो या एक घोस्ट इमेज डालनी है तो वो हम इसको आराम से जाके फ़ोटोशॉप के ऊपर, ये एक घोस्ट इमेज है, इसको हमने ये क्रिएट कर दिया है। अगर अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक घोस्ट इमेज नज़र आ रही है आपको। एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर आपको कोई शैडो नज़र नहीं आएगी, कोई इमेज नहीं है। अगर अब हमें इसमें कोई शैडो क्रिएट करनी है तो एक हम घोस्ट इमेज को बनाते हैं और उस इमेज को बनाने के बाद अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको ये घोस्ट इमेज नज़र आती है। जैसा हमने देखा है कि कई बार सीसीटीवी फुटेज के अंदर काफ़ी घोस्ट या क्रिएट के भूत टाइप के दिखाते रहते हैं। तो जैसे हमारे पास एक यहाँ पे वीडियो क्लिप है, ये एक सीसीटीवी फुटेज है कंप्लीट एक ऑफिस की। इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर हम घोस्ट क्रिएट कर सकते हैं इजीली। जैसे हम ये पार्ट ले लेते हैं इसका, ये घोस्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद हम चाहें तो इसे जहाँ पे हमें प्लेस करना है इसको, तो वहाँ इजीली प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ सीसीटीवी नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसमें एडिटिंग में हम इजीली उस पर कुछ भी इफेक्ट के थ्रू उसमें कन्वर्ट कर, कुछ भी उसमें मूवमेंट डाल सकते हैं, कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं, ऐसे घोस्ट भी डाल सकते हैं। ये कुछ हम पहले भी कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं हमारे। काफ़ी हद तक ये संभव है कि जो भी हमारे पास शूटेड क्लिप है या स्टिल फोटोग्राफ है उसमें कोई भी छेड़छाड़ उस वीडियो के साथ की जा सकती है। ये काफ़ी हद तक संभव है। लेकिन जब सीसीटीवी का केस आता है तो उसको थोड़ा उसके साथ छेड़छाड़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसमें टाइम कोड चलता है, उसमें पिक्सल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, जिनके साथ उसमें अगर आप कोई भी इमेज डालेंगे तो उतना वीडियो के ऊपर ग्रेन्स क्रिएट करना, उसको मैच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक लिहाज से देखें तो ये अपने अपने विश्वास की बात भी है। हाल ही में ब्राजील के एक पार्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे सच के सबसे ज्यादा करीब माना जा रहा है। ये बच्चों के खेलने का सामान्य पार्क है जिसमें झूले लटके हुए हैं। चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और लोग बहुत ध्यान से एक झूले को देख रहे हैं।
क्योंकि 3 झूलों में सिर्फ एक ही है जो तेजी से कुछ इस कदर आगे पीछे हो रहा है जैसे कोई उस झूले पर बैठकर झूल रहा हो। इंटरनेट पे एक हॉन्टेड स्विंग बोलकर एक वीडियो है, क्लेम किया जाता है कि ब्राज़ील का है। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे 3 झूले हैं बच्चों के, जिसमें से 2 शांत है और एक झूले की मूवमेंट स्विंग बढ़ती जा रही है टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी जो स्विंग है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सिंपल स्विंग या तो हवा से भी बढ़ सकता है या कोई कर रहा हो, कोई तो नहीं कर रहा है वो तो उसमें साफ दिख रहा है। अगर इसमें हवा वाला फैक्टर आता है तो ये एप्लीकेबल उन दोनों के लिए भी होना चाहिए था, जो 2 और झूला बचा था जो कि स्टिल था। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि बहुत जेन्युइन वीडियो है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहाँ कई सवाल उठाए। हवा से अगर झूला हिल रहा है तो बाकी क्यों नहीं हिल रहे? अगर कोई शरारत की गई है तो झूले की चेन सीधी क्यों है जबकि वो मुड़ी होनी चाहिए? पर रैशनलिस्ट्स का भी अपना एक तर्क है। एक टीम ने इस झूले पर भारी सामान रखकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये केवल हवा की वजह से हिल रहा था, न कि भूत की वजह से। न तो इन तस्वीरों को सही मानने का कोई अधिकार है, न ही इन तस्वीरों को पूरी तरह से खारिज करने का कोई आधार है। अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी सोच। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।